इंग्लिश क्लास 8 लेसन नंबर 8 इंडस वैली सिविलाइजेशन वादिय सिंध की तहजीब। इस कहानी में हमें बताया गया है कि वादिय सिंध के दो शहर जो दफन हो गए थे ज़मीन के अंदर, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में कि वहाँ के लोग पहले कैसे थे और कैसे उनकी ये शहर डिस्ट्रॉय हुआ। द अर्लीस्ट पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के इब्तदाई लोग। द अर्लीस्ट पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के इब्तदाई लोग। अबाउट होम वी नो एनीथिंग लिव, जो जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि वो रहते थे 4000 to 5000 ईयर्स अगो, 4000 से 5000 साल पहले, इन द फर्टाइल वैली ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध की जरखेज वादी में। दिस इज़ नाउ इन द कंट्री वी कॉल पाकिस्तान, ये अब पाकिस्तान के मुल्क में है। लर्न टू लिव अ सिविलाइज लाइफ इन देयर रिवर वैली, जो अपनी दरिया की वादी पर एक तहजीब याफ्ता ज़िंदगी गुजारते थे। एज डिड द एंशियन इजिप्शियंस, जिस तरह कदीम मिस्री, इन द वैली ऑफ द नाइल एंड द सुमेरियंस इन द वैली ऑफ यूफ्रेट्स एंड तिग्रीज, और जिस तरह सुमेरियंस यूफ्रेट्स और तिग्रीज की वादियों में। दोज पीपल लिव्ड इन सिटीज़ इन द इंडस वैली फॉर अबाउट 1000 ईयर्स, ये लोग हज़ारों सालों से वादी सिंध में रहते थे। देन वी हेयर्ड नो मोर ऑफ देम, फिर हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना। वी डू नॉट नो वाई द सिटीज़ वर अबंडेंट, हम नहीं जानते कि क्यों ये शहर ख़त्म हुए। बट वंस दे हैड बीन, लेकिन ऐसा पहले था। द डस्ट ऑफ द डेजर्ट एंड मड ऑफ द रिवर, सहरा की मट्टी और दरिया की रेत, ग्रेजुअली मूव्ड ओवर द रुइंस, इनकी मिल्कियत, इनकी हुक्मरानी के ऊपर आ गई। एंड बियर्ड एंड बरिड देम, और उन्हें दफना दिया। Until nothing was to be seen at all, जब तक कुछ भी नज़र नहीं आया। For centuries, सदियों से, no one knew, कोई नहीं जानता था, that they had ever existed, कि इनका कभी वजूद भी था। Then about 1920, फिर तकरीबन 1920 में, when engineers were digging in the Indus Valley, जब इंजीनियर्स वादिया सिंध में खुदाई कर रहे थे, they came on traces of buried cities, तो उन्हें इस दफने हुए शहर के निशानात मिले। So आर्कियोलॉजिस्ट मीन माहिर आसार कदीमा, सेट टू वर्क, उन्होंने काम शुरू किया। एंड बिट बाय बिट, और आहिस्ता आहिस्ता, दे क्लियर्ड अवे द सैंड एंड सिल्ट, उन्होंने रेत और मिट्टी को हटाया। एंड अनकवर्ड अगेन ऑल डेट रिमेंड ऑफ द एंशियंट सिटीज़, और इस कदीम शहरों के बाकी हुई चीज़ें नज़र आने लगी। द पीपल, वहाँ के लोग, एंड देयर पोसेशन, और उनकी मिल्कियत, थिंग विच आर बरिड इन द सैंड आर ऑफन प्रिजर्व्ड, जो चीज़ रेत में दफन हो जाती है अक्सर महफूज रहती है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट बाय स्टडिंग केयरफुली, और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत एहतियात से इसके बारे में मुताला किया। ऑल डेट दे फाउंड, जो उन्हें मिला, हैव बीन एबल टू लर्न मच अबाउट द एंशियंट पीपल ऑफ द इंडस, जिससे वो इस काबिल हुए कि इस कदीम लोगों के बारे में जान सके। वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली इज कॉल्ड मोहनजोदड़ो, वादिया सिंध के शहरों में से एक शहर था मोहनजोदड़ो, विच मीन्स माउंट ऑफ द डेड, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। इट वॉज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटों का बना हुआ था। अ हाई ब्रिक वॉल सराउंडेड इट, एक ऊंची दीवार घेरी हुई थी। टू प्रोटेक्ट द पीपल बोथ फ्रॉम एनिमीज, ताकि लोगों की हिफाजत हो सके दुश्मनों से। एंड फ्रॉम रिवर फ्लड्स, और दरिया के सैलाब से। इनसाइड दीज वर वाइड स्ट्रेट स्ट्रीट्स, इसके अंदर चौड़ी सीधी गलियां थी। एंड ब्रिक हाउसेज, और ईंटों के बने हुए घर थे। मेनी ऑफ 2 स्टोरे और मोर, जिसमें से बहुत से घर 2 मंजिला और इससे ज़्यादा थे। द हाउसेज वर ऑफन बिल्ट इन अ रेक्टेंगल, घरों की घर तामीर हुए थे मुस्ततील शक्ल में। विद अ लिटिल गार्डन इन द मिडल, और दरमियान में एक छोटा सा बाग भी था। इवन दोज ऑफ द पुअरर पीपल हैड प्रॉपर ड्रेन, यहाँ तक कि गरीब लोगों के पास भी अच्छा निकासी का निज़ाम था। बिल्ट इन द थिकनेस ऑफ द वॉल, जो दीवारों की मोटाई में तामीर था। एंड अ सप्लाई ऑफ रनिंग वाटर, और बहते हुए पानी की भी मुहैया था। एंड द बिगर हाउसेज हैड स्टेयर केसेज, और जो बड़े घर थे उसमें सीढ़ियाँ थीं, लेबॉर्ट्रीज थीं, एंड बाथरूम्स थे। देयर वर मेनी पब्लिक बाथ्स, बहुत से पब्लिक बाथ्स भी थे। फॉर दोज हु डिड नॉट हैव प्राइवेट वन, जिनके अपने ज़ाती बाथरूम ना हों। वन ऑफ विच वॉज एज बिग एज अ लार्ज ओपन एयर स्विमिंग पूल, और एक बहुत बड़ा खुली हवा में स्विमिंग पूल भी था। देयर वर टेम्पल्स, वहाँ मंदिर भी थे। एंड अ शॉपिंग सेंटर्स,
शॉपिंग सेंटर्स भी थे, एंड ग्रेनरीज फॉर स्टोरिंग सेफली द वीट एंड बार्ले फ्रॉम द कंट्री साइड। ग्रेनरीज वो जगह होती है जहाँ पे गंदम और बाजरा पूरे मुल्क से लाया जाता और हिफाजत से वहाँ जमा किया जाता था। In Mohenjo-daro have been found a great many little square pieces of a carved ivory और पोट्री। मोहनजोदड़ो में छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं चौरस शक्ल में आइवरी यानी हाथी दांत के और बर्तन विच वर सील्स जो सील्स थे। ईच पर्सन हैड हिज ओन सील, हर इंसान की अपनी एक सील थी यानी एक मोहर थी। एज इम्पोर्टेंट पीपल इन इंग्लैंड, जिस तरह इंग्लैंड में अहम लोगों की होती है, एंड टू हैव देयर ओन क्रेस्ट, ताकि वो अपनी निशानदही कर सके। देयर इज अ काइंड ऑफ राइटिंग ऑन द सील्स, उन मेहर पे कुछ लिखा हुआ था विच नो वन हैज़ येट फाउंड, जो आज तक कोई मालूम नहीं कर सका हाउ टू रीड, कि उसे कैसे पढ़ा जा सकता है। सम डे इट विल बी डिस्कवर्ड, किसी दिन शायद ये दरियाफ्त हो जाए। एंड देन वी शैल लर्न मच मोर अबाउट दीज इंटरेस्टिंग पीपल, और फिर शायद हम इन दिलचस्प लोगों के बारे में और जान सकें। इन द कंट्री साइड, मुल्क में, द पीसेंट ग्रू ग्रेन क्रॉप्स एंड कैप डोमेस्टिक एनिमल्स, किसान फसल उगाते थे और पालतू जानवर रखते थे। दे हैड डॉग्स, उनके पास डॉग्स थे, पोल्ट्री, गॉड, शीप एंड कैटल, पोल्ट्री यानी मुर्गियाँ, बकरियाँ, भेड़ और मवेशी। एंड दे वर अमंग द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया के पहले लोगों में से थे, हु मेक कार्ट्स विथ व्हील्स, जिन्होंने पहियों के साथ गाड़ियाँ बनाई थी। विद दीज कार्ट्स, अपनी इन गाड़ियों के साथ, दे कुड ब्रिंग देयर क्रॉप्स इनटू द सिटी, वो अपनी फसल को शहर में लेके जाते। पुल्ड अप बाय द बिग हम्प्ड बुलॉक्स, जो हम्प्ड बोलते हैं जैसे ऊँट की होती है कुब, बड़ी कुब वाले जानवरों के साथ, विच आर स्टिल इम्पॉर्टेंट बीस्ट ऑफ बर्डन इन सब कॉन्टिनेंट, जो आज भी बड़े सगीर में वजन उठाने का सबसे अहम जानवर है। दे मेड टूल्स विद ब्रॉन्ज एंड कॉपर, वो ब्रॉन्ज और कॉपर के औजार बनाते थे। मेटल फिश हुक्स, धात के फिश हुक्स, सिकल्स कुल्हाड़ी, एंड नाइव्स और छुरियाँ। इन दीज एंशियंट टाइम्स, इन कदीम ज़मानों में, देयर वर ग्रेट फॉरेस्ट इन द इंडस वैली, वादिया सिंध में बहुत जंगलात भी थे। द पीपल कट डाउन द ट्रीज, लोग दरख्त काटने लगे, फॉर बिल्डिंग तामीर करने के लिए, एंड आल्सो फॉर स्टोकिंग द किल्स इन विच दे बैग देयर ब्रिक्स, और किल्स बनाने के लिए जहाँ वो अपनी ईंटें बनाते थे। दे कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, वो दरख्त काटते गए और नए उगाए बगैर। Until after many hundred of years, कई हज़ारों सालों बाद, the forest had gone, जंगलात बिल्कुल ख़त्म हो गए। Trees are needed both to hold the soil from being blown away, दरख्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो मिट्टी को रोके रखे, and also to bring the clouds and rain, और दरख्त की वजह से ही बादल और बारिश होती है। So the climate change, इसीलिए आबो हवा तब्दील हो गई, and the Indus Valley grew less fertile, और वादिया सिंध कम जरखेज़ हुई। एंड द पीपल बिकेम पुअरर, और लोग गरीब होते गए। देन अबाउट 3500 ईयर्स अगो, 3500 ईयर्स साल पहले, सम डिजास्टर केम टू द पीपल, इन लोगों के लिए कोई तबाही आई। एंड मोहनजोदड़ो आइदर बाय फ्लड, या तो कोई सैलाब था, और बाय द अटैक ऑफ एन एनिमी आर्मी, या किसी दुश्मन का हमला। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, विच देयर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, कि किस तरह ये शहर तबाह हुआ। ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड, तमाम मर्द, औरतें और बच्चे मर गए। देयर वर अदर सिटीज़ इन द इंडस वैली, वादिया सिंध में दूसरे शहर भी हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर। अनदर सिटी कॉल्ड हड़प्पा, दूसरा शहर जिसे हड़प्पा कहा जाता है। नो वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द रिवर इंडस, वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द रिवर इंडस, जो दरिया सिंध की एक शाख पर है। बट नन ऑफ देम सर्वाइव, लेकिन कोई भी यहाँ से बच नहीं पाया। ऑल वर बरेड इन द सैंड, और ये तमाम के तमाम रेत में दफन हो गए।